मैं कल ही बता दिया था मैं नहीं आ पाऊंगा सर। प्लीज सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी दादी की तबीयत इतनी खराब है, मैं कैसे आ पाऊंगा सर? अरे सर कोशिश तो करिए। अरे सर मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज सर, क्या कोशिश करूं सर? मैं नहीं आ पाऊंगा। हमको डिस्टर्ब ना करिए बार बार फोन करके। फोन रखिए। दादी पता नहीं कब मरेंगी। इनकी वजह से कितना हमारा नुकसान हो रहा है, लाखों को नुकसान हो रहा है। भाई साहब जरा 2 मिनट अपना कीमती वक्त देंगे आप? हाँ बताइए। हाँ जी बताइए। नमस्ते भैया, मैं स्वर्ग की यात्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ। हम लोग सभी धर्मों का, सारे रीति रिवाजों से शवों का अंतिम संस्कार कराते हैं। अरे वाह भाई साहब, और क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? फैसिलिटी तो अनेक है भाई साहब हमारे पास, जैसे नकली रिश्तेदार, भाई, पापा, बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, कोई भी अगर रोने वाला ना हो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरे प्रकार की फैसिलिटियाँ प्योर चंदन की लकड़ी, शुद्ध देसी घी, स्टेनलेस स्टील का ताबूत और स्पेशल पंडित द्वारा हम क्रियाक्रम सारे रीति रिवाजों के साथ कराते हैं तथा टाइल्स की शमशान ग्रह पे देह संस्कार करते हैं, जिससे मनुष्य की आत्मा सीधे स्वर्ग ही जाती है। भैया भाई साहब, ये व्यवस्था मैं विदेशों में सुनता था, भारत में कब से आ गई? जी हाँ, आपने सही सुना था। ये कंपनी विदेशों में भी थी, लेकिन अब ये कंपनियां हमारे भारत में भी खुल गई हैं। जिस प्रकार से सबके पास काम की व्यवस्था है, आज सब लोग बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है, इसी प्रकार से हमारी जो कंपनी है स्वर्ग की यात्रा लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड कराती है। भाई साहब बहुत सही समय पाए हैं। हमारी दादी मरने वाली हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं? जी हाँ, पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। क्या उम्र होगी दादी जी की? यही 80-82 होंगी। वेरी गुड, बहुत उचित व्यवस्था है उनके लिए हमारे पास। बैंड बाजे के साथ या डीजे के साथ, जैसा आप चाहें उनकी शव यात्रा हम वैसा ही प्रबंध कर देंगे आपके लिए। भाई साहब, मेरी दादी की शव यात्रा डीजे के साथ निकालिए, ताकि लोगों को पता चले कि मैं अपनी दादी से कितना प्यार करता था। ठीक है, डीजे के साथ ही शव यात्रा निकलेगी। आपकी जो भी डिटेल्स हो वो लिखवा दीजिए। ठीक, लिखिए। अरे बड़े भैया, अरे बड़े भैया, दादाजी नहीं रहे, गुजर गए दादाजी। मोहन बाबू धैर्य रखो, जो होना था हो गया। अब उनका अच्छे से अंतिम संस्कार करो, इसी में हम सबकी भलाई है। इनसे मिलिए। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब अंतिम संस्कार यही कराएंगे। इनकी स्वर्ग की यात्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मोहन बाबू, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी अंतिम संस्कार की क्रिया अब हम पर छोड़ दीजिए। वैसे दादाजी की उम्र क्या थी? 90 साल थी। 90 साल? ठीक है, हमारे पास 3 पैकेज है मोहन बाबू, एक सिल्वर, एक गोल्ड, एक प्लेटिनम। सिल्वर 80,000 का, गोल्ड 1.5 लाख रुपए का और प्लेटिनम 2.5 लाख रुपए का। जो हो आप बता दीजिए। भाई साहब एक काम करिए, इनके दादाजी का और मेरी दादी जी का प्लेटिनम बुक कर दीजिए। प्लेटिनम बुक कर दीजिए। 2.5 लाख फोकट में आता है क्या? एक बात बताओ किशन बाबू, तुम तो बहुत लंबी लंबी हाँकते हो कि मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ, पापा से बहुत प्यार करता हूँ, दादा से प्यार करता हूँ, दादी से बहुत प्यार करता हूँ, और आज क्या देख रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली से ज्यादा बदतर हो गई है दादी तुम्हारी। क्या करूं मोहन बाबू, काम में इतनी व्यस्तता रहती है, टाइम ही नहीं मिलता है। अरे बुक कर दिया हूँ, अच्छे से उनका क्रियाक्रम तो हो जाएगा। मतलब कि किशन बाबू, तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक काम करो किशन बाबू, अपनी दादी को उठाकर किसी गटर में डाल दो, चिल कौवा खा लेंगे, उसमें 1 पैसा आपका नहीं लगेगा। पागल हो गए हो क्या? अपनी दादी को गटर में फेंक दूं? ठीक तो कहा। ये शव यात्रा वाला तुम्हारी दादी को ले जाए, उनकी किडनी निकाल ले, आँख निकाल ले, उनका फेफड़ा निकाल ले, उससे अच्छा है अपनी दादी को गटर में डाल दो। अरे भाई साहब, कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप? हमारे अंदर भी इंसानियत है, हमारे भी माँ बाप हैं। ऐसा किडनी फेफड़ा गुर्दा किसी का नहीं निकालते हैं हम लोग। मोहन बाबू, तुम सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बुक कराओ अपने दादी के लिए। मेरा जमीर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। अपने दादाजी को मैं अपने कंधे पर लेकर जाऊंगा। अरे रुको मोहन बाबू, तुमने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। अरे भाई साहब, आज तो इंसानियत खून कर देता मैं, आपके जैसा पापी बन जाता। कौन सा अपराध, कौन सा खून? कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा था आप लोगों से। अरे मोहन, ये लोग मुर्दों के सौदागर ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी कुटाई करना पड़ेगा। मारो इसको। दौड़ती भागती जिंदगी में इतना भी दूर मत निकल जाओ
कि इंसानियत की आवाज़ भी न सुन सको।